ओके, वेलकम टू माय चैनल। और चलिए शुरू करते हैं आज ये जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा वो है अकाउंटेंसी पे। और अकाउंटेंसी में ये आप चैनल ही है हमारा। उसके बाद अकाउंटेंसी में हम चैप्टर नंबर 1 आज पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत आज पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे हमारा अकाउंटेंसी में आपको जैसे पता है कि हमारे पास 3 बुक लगती हैं इस समय। पहला है पार्ट ए है और पार्ट बी है। पार्ट ए में 2 सेक्शन है हमारे पास। पहला अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर फंडामेंटल और दूसरा जो है हमारे पास वो है कंपनी अकाउंट्स और तीसरा जो है वो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आज हम लोग पार्ट ए से स्टार्ट करेंगे, पार्ट ए का स्टार्ट करेंगे और वो भी चैप्टर नंबर 1, पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हमारे पास अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, ये है हमारा चैप्टर का नाम। बेसिकली सबसे पहले हमको क्या करना है, फंडामेंटल के बारे में जानना है कि फंडामेंटल होता क्या है। पार्टनरशिप में फंडामेंटल क्या क्या चीजें हैं। फंडामेंटल का मतलब होता है एक जानकारी चाहिए हमको किसके बारे में, पार्टनरशिप के बारे में हमको एक जानकारी चाहिए। फंडामेंटल का मतलब होता है छोटी मोटी जानकारी या फिर फुल फ्लेज जानकारी फंडामेंटल में जो भी होती है हमारी, ठीक है। सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि पार्टनरशिप का मतलब होता क्या है। सबसे पहले हमको तो ये जानना पड़ेगा कि पार्टनरशिप का मतलब होता क्या है। जैसे आपको पता है जब भी दिमाग में हमारे पार्टनरशिप वर्ड आता है तो हमारे दिमाग में एक चीज तो जरूर आती है कि भैया 2 व्यक्ति तो होंगे ही। पार्टनरशिप में अगर बात आती है कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है, भैया कि 2 व्यक्ति तो होंगे ही बिजनेस में। तो जब 2 व्यक्ति होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं, तो डेफिनेशन क्या है यहाँ पे, व्हेन 2 और मोर पर्सन्स join together ready to share profit and loss of a business, profit and loss of a business carried by all or any one of them acting for all। इसका मतलब क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलके कोई बिजनेस तैयार करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे मेन पॉइंट क्या है, तैयार हो जाए प्रॉफिट और लॉस बांटने के लिए, ठीक है। एक जो मेन लाइन है वो है कैरीड बाय ऑल। कैरीड बाय ऑल का मतलब होता है कि बिजनेस सभी के द्वारा चलाया जाए या फिर एनी वन ऑफ देम का मतलब होता है उसी में से कोई एक, कैरीड बाय ऑल, एनी वन ऑफ देम कैरीड बाय ऑल या फिर एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उन्हीं में से सभी लोग एक के लिए काम करें, ठीक है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि when 2 or more persons join together ready to share profit and loss of a business carried by all और any one of them acting for all। इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा बिजनेस जहां भी व्यक्ति 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं और वो तैयार हो जाए किसी नए बिजनेस को तैयार करने के लिए और वो तैयार हो जाए प्रॉफिट और लॉस बांटने के लिए, या फिर उसमें ये भी है कैरीड बाय ऑल, बिजनेस सभी के द्वारा चलाया जा सकता है या फिर उसमें से कोई एक सभी के लिए काम कर सकता है। जैसे सबके पास टाइम नहीं होता इतना कि डेली बिजनेस में आके वो टाइम दे सकें, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, किसी एक मेंबर को पूरा मैनेजमेंट दे देते हैं कि भैया आप पूरा बिजनेस को संभालिएगा। उस लाइन को बोलते हैं एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। चलिए फिर इसके बारे में हम लोग जो जानते हैं फीचर्स। अगर फीचर की बात करें, पार्टनरशिप का फीचर्स क्या होता है, पार्टनरशिप के फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले इसमें तो इसी में से देख लेंगे 2 और मोर पर्सन्स, इसका पहला फीचर है 2 और मोर पर्सन्स। पहली बात, पहला फीचर ये है। और इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है और किसी भी बिजनेस में जहां 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं उस बिजनेस को हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस का नाम देते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारे पास
शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। यहां पे क्या है कि पार्टनर प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट लॉस होगा सभी पार्टनर्स उसको शेयर करेंगे। जो प्रॉफिट का हिस्सा जिस पार्टनर का बनता है उतना प्रॉफिट लेगा। अगर फर्म को कोई लॉस होता है तो पार्टनर को लॉस भी शेयर करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, कैरीड बाय ऑल, कैरीड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सभी के द्वारा बिजनेस चलाया जा सकता है या फिर उसमें से कोई एक सबके लिए काम कर सकता है। ये हमारा थर्ड हो गया। हमको सिर्फ जितने भी हमारे फीचर्स है वो हम डेफिनेशन से ही लेंगे। हमारे पास डेफिनेशन में सारे फीचर्स अवेलेबल है। एक इसमें हमारे पास आता है कॉमन ऑब्जेक्टिव। क्या आ रहा है, कॉमन ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी पार्टनर होते हैं उनका सबका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है। अब वो डिसाइड करेंगे उनका ऑब्जेक्टिव है क्या। ठीक है, ये होता है हमारा पार्टनरशिप और पार्टनरशिप का फीचर है। इसको लिख लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, ये इसके बाद वाला जो टॉपिक है हमारे पास वो देखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे पार्टनरशिप तो हो गया, ये हमने जानकारी ले ली। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है पार्टनरशिप डीड। क्या होता है पार्टनरशिप डीड, क्या होता है पार्टनरशिप डीड का मतलब। डीड का एक बेसिकली एक डीड वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है एग्रीमेंट। डीड का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा, यानी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एक चीज सबसे पहले नोट कर लीजिएगा, पार्टनरशिप डीड कंपलसरी नहीं होता पार्टनरशिप फर्म में। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, कंपलसरी नहीं होता है। अब सबसे पहली बात, पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है। पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस म्यूचुअली एग्रीड among the partners is known as partnership deed। टर्म्स एंड कंडीशंस, जो भी नियम और शर्तें पार्टनर्स की आपस में सहमति होती है, जो भी नियम और शर्तों में सहमत हो जाते हैं उसी को हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। आपसी सहमति से जो भी नियम और शर्तें लागू की जाती पार्टनर्स के बीच में उसी को हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। और पार्टनरशिप डीड कोई कंपलसरी नहीं होता है, ये मान के चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है उसके बाद, अब यहाँ पे प्रोविजन, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास प्रोविजन रेलिवेंट फॉर द अकाउंटिंग। बहुत सारे टॉपिक है हमारे पास। तो इसके बाद अगर सोचिए, इफ किसी फर्म में इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, तो ऐसे फर्म का क्या होगा। अगर फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होगा। तो एक जो हमारे पास इसके बाद जो टॉपिक आती है वो होता है प्रोविजन, प्रोविजन रेलिवेंट फॉर द अकाउंटिंग। ये हमारे टॉपिक का नाम है, प्रोविजन रेलिवेंट फॉर द अकाउंटिंग। या फिर ये तो हमारे एनसीईआरटी में लिखा होता है प्रोविजन रेलिवेंट फॉर द अकाउंटिंग। अगर हम साइड बुक उठा के देखें वहां पे इसी टॉपिक का नाम दिया होता है, प्रोविजन रेलिवेंट फॉर अकाउंटिंग का जो दूसरा नाम दिया होता है कि रूल्स एप्लीकेबल, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे कौन कौन से नियम हैं जो कि अप्लाई होंगे किसमें, जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट रहेगा, एब्सेंस रहेगा, तो वहां पे कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल
होंगे। और इसी का दूसरा नाम जो एनसीईआरटी में दिया है वो लिखा है प्रोविजन रेलिवेंट फॉर द अकाउंटिंग। तो सबसे पहले बात आती है, जैसे मैंने आपको बताया है, इसमें जो सबसे पहला नियम आता है वो होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयर किस रेशियो में बटेगा, कैसे बांटा जाएगा प्रॉफिट लॉस अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो मान के चलिए कि ये जो हमारा रूल बनाया गया है वहां पे प्रॉफिट और लॉस इक्वल बटेगा, यानी कि अगर प्रॉफिट हुआ तब भी सारे पार्टनर उसी हिस्से में लेंगे और लॉस हुआ फर्म को तो सारे पार्टनर उसी हिस्से में फर्म को पैसा देंगे। पहला नियम ये हो जाता है, तो पहला रूल। दूसरा रूल होता है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा अमाउंट होता है जो कि ओनर के द्वारा बिजनेस में लगाया जाता है। पैसा कौन लगा रहा है, ओनर लगा रहा है, और ओनर क्या चाहता है कि हमको इस पे ब्याज मिले। अगर मैंने बिजनेस को पैसा दिया है उस पे ब्याज हमको मिलना चाहिए। अगर रूल्स नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन टू एनी पार्टनर, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मतलब क्या हो रहा है कि आप, ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है, जब हम कोई पैसा विड्रॉ करते हैं बिजनेस से या ओनर कोई पैसा विड्रॉ करता है अपनी पर्सनल यूज के लिए, उस प्रक्रिया को बोलते हैं ड्रॉइंग। और अब आपने बिजनेस से पैसा निकाला है, क्या उस पर इंटरेस्ट लगेगा, क्या आपको इंटरेस्ट के साथ पैसा जमा करना बिजनेस को। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो कोई भी आपकी ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। तो यहां पे भी आंसर होगा नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज्ड। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज्ड। थर्ड हो गया। नंबर फोर्थ, नंबर फोर्थ क्या आता है हमारे पास, सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर। सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, एब्सेंट है, किसी भी पार्टनर को सैलरी और कमीशन नहीं मिलेगा। नो सैलरी एंड कमीशन इज गिवन। नो सैलरी एंड कमीशन इज गिवन। ठीक है, ठीक है क्लास, किसी को भी सैलरी और कमीशन नहीं मिलेगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नंबर फिफ्थ, इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, तो ये मान के चलिए इसमें अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, सिर्फ साल भर का 6% ही ब्याज लगेगा। 6% पर एनम इंटरेस्ट विल बी चार्ज। इंटरेस्ट विल बी चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास छठवें नंबर पे जो आता है वो आता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्या आता है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्या कोई पार्टनर एडमिट हो सकता है अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, एब्सेंट है, क्या कोई नया पार्टनर एडमिट हो सकता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है कोई भी पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता है जब तक कि पूरे पार्टनर की सहमति नहीं हो जाती है। अगर कोई एक पार्टनर चाहता है कि ये पार्टनर एडमिट ना हो तो वहां पे वो पार्टनर एडमिट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, नो न्यू पार्टनर कैन एडमिट। नो न्यू पार्टनर कैन एडमिट without consent of all partners। जब तक सारे पार्टनर्स की सहमति नहीं होगी तब तक कोई पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता है। और ये रहे हमारे पास 6 नियम अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो। जल्दी से आप इसको लिखिए फिर आगे पढ़ाया जाए। चलिए, ये तो हमारे पास हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास, इसको रफ किया जाए। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। क्या टॉपिक का नाम है, स्पेशल
स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। क्या क्या चीजें तैयार होती हैं एक पार्टनरशिप में, क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहली टॉपिक हम लोग आज अभी जो पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान से देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, सबसे पहले हम इसको समझें। ये एक ऐसा अकाउंट होता है जहां पे हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कौन सी प्रॉफिट को? नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर है कि व्हाई वी प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वी प्रिपेयर अ एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर डिविजिबल प्रॉफिट, टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविजिबल प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। That's why we prepare a profit and loss appropriation account। हम डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटने के लिए ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते हैं। तो यहां पे आंसर लिखेंगे टू डिस्ट्रीब्यूट अ डिविजिबल प्रॉफिट, टू डिस्ट्रीब्यूट अ डिविजिबल प्रॉफिट, दैट्स व्हाई वी प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट होता है। तो चलिए हम लोग फॉर्मेट पढ़ते हैं, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इस फॉर्मेट को हमको याद करना है और इसी फॉर्मेट के बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें 4 कॉलम होते हैं हमारे पास। पहला कॉलम हो जाता है पर्टिकुलर का, पहला कॉलम होता है पर्टिकुलर का, दूसरा कॉलम होता है अमाउंट का, तीसरा कॉलम फिर हमारे पास पर्टिकुलर का, और चौथा कॉलम फिर हमारे पास हो जाता है अमाउंट का। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है, हमारे पास 4 कॉलम है और चारों कॉलम का जो हमारा फर्स्ट कॉलम है ये डेबिट साइड का होता है और जो हमारा दूसरा कॉलम होता है वो क्रेडिट साइड का होता है। ठीक है, ये होता है हमारा डेबिट साइड का कॉलम और इस साइड का होता है ये वाला अमाउंट हमारा क्रेडिट साइड का कॉलम। अब सबसे पहले याद रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। और नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है वो आपको पता है। डेबिट में क्या क्या लिखते हैं? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट में लिखते हैं ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, ऑल इनकम एंड गेन्स। अब एक चीज याद रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लॉस होता ही नहीं है। सबसे पहले मान के चलिएगा ये होता ही नहीं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोग करते हैं कि डेबिट साइड वाला ज्यादा हो गया यानी कि लॉस ज्यादा हो गया और क्रेडिट साइड वाला आपका कम है, इसका मतलब इनकम या फिर गेन कम है, तो ऐसी सिचुएशन में हम ये बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में हमको कभी भी लॉस नहीं होता है। बेटा किसी भी क्वेश्चन में आ जाए लॉस नहीं होता है, ये सबसे मान के चलिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कहां से बनाया जाता है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको एक नेट प्रॉफिट मिलता है। आपने क्लास 11 में पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट मिलता है। जो नेट प्रॉफिट आता है वो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे क्योंकि हमको पता है कि गेन और इनकम क्रेडिट साइड लिखी जाती है, तो प्रॉफिट भी हमारा एक इनकम गेन का पार्ट है, क्रेडिट साइड का पार्ट है, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट। और एक चीज याद करिएगा, पर जब भी अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ क्रेडिट साइड में बाई वर्ड का यूज होता है और डेबिट साइड में यूज होता है वर्ड टू। ठीक है, बाई नेट प्रॉफिट, और जो भी नेट प्रॉफिट का अमाउंट होता है वो हम यहाँ पे दिखा देंगे। उसके बाद जितने भी रूल्स लिखे थे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, जैसे हमने वहां पे क्या क्या लिखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नेक्स्ट लिखा था सैलरी और कमीशन, उसके बाद हमने लिखा था क्या, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये सारी चीजें हमारी इसमें आती हैं। तो दूसरी चीज क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बेटा क्या होता है, इनकम होती फर्म की, यानी कि आपने पैसा निकाला है, आप उस पर ब्याज दे रहे हो आप फर्म को। अगर आपने 100 रुपया निकाला है तो
अगर आपने 100 रुपए निकाला है फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए, फर्म उस पर बोल रहा है हम 100 दिए हैं, हम 110 रुपए लेंगे, ये तो 10 रुपए का प्रॉफिट है, ये फर्म का प्रॉफिट है, आपका आपका लॉस हो जाएगा। तो हम इसको फर्म के व्यू पॉइंट से बनाते हैं अप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और यहां पे अमाउंट दिखा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल पे आपको क्या करना है बेटा, फर्म का लॉस होता है कि वो जो आपने कैपिटल लगाई है उस पे फर्म आपको ब्याज दे रहा है, इसका मतलब फर्म का लॉस हो रहा है, और लॉस होगा तो डेबिट साइड लिखेंगे, यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जितने भी पार्टनर होंगे, सपोज करिए 2 पार्टनर है ए और बी, तो ए को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, बी को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, दोनों को जोड़ के हम ये अमाउंट कॉलम में दिखा देंगे। ये हो जाता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर सैलरी, सैलरी एक्सपेंस होता है फर्म का, और एक्सपेंसेस डेबिट साइड में लिखा जाता है। तो सैलरी मान लो जिस भी पार्टनर को मिल रही है यहाँ पे दिखा देंगे, और उसके बाद फिर डायरेक्टली अमाउंट वाले कॉलम में दिखा देंगे। कमीशन मान लो मिल रहा है तो यहाँ लिख देंगे टू कमीशन, इस बात को ध्यान रखिएगा, कमीशन जिस पार्टनर को मिलेगा यहाँ लिख देंगे। एक चीज यहाँ पे और डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो होता है रिजर्व। रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो यहाँ लिख दीजिए टू जनरल रिजर्व, अगर दोनों पार्टनर को मिल रहा है तो दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, और इसका टोटल अमाउंट इस साइड हम लोग लिख देंगे, ठीक है। ये होता है हमारा, इतना तो टोटल फॉर्मेट में होता है। अब मैंने आपको बताया कि इसमें लॉस नहीं होता है, इसका मतलब प्रॉफिट ही होता है, मतलब क्रेडिट साइड वाला ज्यादा है हमारे पास, और क्रेडिट साइड वाला जब ज्यादा होता है बेटा, तो मान के चलिए इधर हमको दोनों साइड बराबर, जैसे मान लीजिए इधर ज्यादा हो गया और इस साइड हमारे पास कम है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में हम लोग अगर प्रॉफिट ज्यादा है, लॉस हमारे पास कम है, अगर इधर हो गया हमारे पास 500 रुपए सपोज करिए, और इधर इतने का जोड़ने के बाद पूरा ये हमारे पास 250 रुपए आ रहे हैं, तो यानी कि अभी 250 रुपए कम है, तो यहां पे क्या करेंगे, लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जितने पार्टनर रहेंगे उनमें प्रॉफिट बांट देंगे, ए और बी में प्रॉफिट बांट देंगे। अगर 2 पार्टनर हैं तो 3 पार्टनर रहेंगे तो तीनों में बांट देंगे, वो जैसा क्वेश्चन में दिया रहता है। अब एक कंडीशन आती है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर क्वेश्चन में डेबिट साइड वाला ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे। अगर डेबिट साइड वाला ज्यादा हो जाता है बेटा, तो हम इसको एक नया नाम देते हैं, जो कि नाम होता है कि इफ एप्रोप्रिएशन, इस साइड को बोलते हैं क्या, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो गया है तो क्या करेंगे, इफ एप्रोप्रिएशन इज मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट अवेलेबल है उससे ज्यादा तो हमारा एक्सपेंस हो गया, तो क्या करेंगे, ये एक नया केस है और इसके बारे में हम डिटेल आगे पढ़ेंगे। इसको जल्दी से लिखिए आप लोग। चलिए, ये तो हो गया हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसके बाद क्या आता है, इसी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को हमको जर्नल एंट्री तैयार करनी पड़ती है। अब इस जर्नल एंट्री तैयार करने के लिए बहुत इजी है, और इसकी जर्नल एंट्री को हम अगर इजी लैंग्वेज में समझें तो हमको क्या करना पड़ता है, जो चीजें हमने क्रेडिट साइड में लिखी है वो जर्नल एंट्री के डेबिट साइड में हो जाएंगी। अगर जर्नल एंट्री हम लिखते हैं, और यहां ध्यान दीजिएगा, जो चीजें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में है वो जर्नल एंट्री के क्रेडिट साइड में चला आएगा, यानी कि डेबिट से कन्वर्ट हो जाएगा क्रेडिट में, और क्रेडिट वाला साइड जर्नल एंट्री में डेबिट साइड में आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि डेबिट वाला चीजें क्रेडिट में चली जाएंगी, क्रेडिट वाली चीजें डेबिट में आ जाएंगी। इसकी एक जर्नल एंट्री आपको करके दिखाते हैं तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री जो हमारे पास पहली है, मान लीजिए जैसे ये जर्नल एंट्री, अब हमारे पास जो पहली जर्नल एंट्री है वो किस चीज की है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर ये डेबिट साइड है तो जर्नल एंट्री में क्रेडिट में चला जाएगा, तो डेबिट में क्या जाएगा, डेबिट में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ये और टू में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ये हमारी पहली जर्नल एंट्री हो जाती है और जो अमाउंट आएगा वो हम यहां पे लिख देंगे। दूसरी है सैलरी की, तो दूसरी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, ये हो जाएगी हमारी। तीसरी कमीशन की हो जाएगी, कमीशन की कर लीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अब एक एंट्री हम आपको क्रेडिट साइड की करके बता दें, बेटा नेट प्रॉफिट की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है, नो जर्नल एंट्री, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री की बात करते हैं, तो मैंने बताया क्रेडिट वाली चीजें डेबिट में चली जाएंगी, तो यहां पे लिख लीजिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये समझ आ रहा है, ये हमारे पास एंट्री हो जाएगी। अब लास्ट वाली जो एंट्री आती है बेटा, इसको लिख लीजिए, रफ करते हैं जल्दी से। चलिए, लास्ट वाली जो एंट्री है हमारे पास वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफर होता है, तो लास्ट वाली एंट्री जो होगी वो हो जाएगी बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। आप पार्टनर्स का यहाँ इंडिविजुअली नाम लिखेंगे, जिस पार्टनर में जितना भेजेंगे उतना नाम लिखेंगे, जैसे ए और बी पार्टनर मान लीजिए तो लिखेंगे ए कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट यहाँ यहाँ हम इसको दिखा देंगे। ये होती है हमारी फुल फ्लेज जर्नल एंट्री जो हमारे बोर्ड क्वेश्चंस पे पूछे जाते हैं। ये पूरा फुल फ्लेज डिटेल है आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। इसको थोड़ा सा जल्दी से आप लोग लिखिए, फिर आगे पढ़ाया जाए।